पर वृद्धाश्रम नहीं खोलने पड़ेंगे। नाभाग जी जैसे संस्कार हो जाएंगे तो पिता माता की सेवा ही सबसे बड़ी संपत्ति समझ में आवेगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कथा हमारी बहुत पीछे चल रही है, इसलिए अब हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नाभागा दंबरी शोभून महाभागवत कृति नास्पृशद ब्रह्म शापोपि यम न प्रतिहत क्वचित। नाभाग के पुत्र महाभागवत अम्बरीश हुए, जिनको ब्राह्मण का शाप भी जिनका स्पर्श नहीं कर सका। ब्राह्मण के शाप का एक विशेषण दिया जा रहा है, यम न प्रतिहत क्वचित। जिस ब्राह्मण के शाप को बाधित करने में कोई भी समर्थ नहीं है, उसको रोका नहीं जा सकता। ब्राह्मण का शाप दुर्निवार है। हम ये कई बार कथा कह चुके हैं, यहां हमने कहा कि नहीं कहा, मेरे स्मरण में नहीं है। ब्राह्मण का शाप इतना भयंकर उग्र होता है कि भगवान को भी उसे स्वीकार करना पड़ता है। पुराणों में प्रसंग आता है कि भगवान नारायण ने काव्य माता निषूदिता, शुक्राचार्य की माता महर्षि भृगु की पत्नी ख्याति का सिर चक्र से काट दिया, शिरच्छेद कर दिया। कारण क्या था? शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। देवता बलिष्ठ हो चुके थे। देवताओं ने असुरों को खदेड़ा और असुर बेचारे भृगु जी की पत्नी ख्याति माता की शरण गए और उन्होंने उनको अभयदान दिया। देवता वहां प्रहार करने लगे तो ख्याति ने कहा कि हमारे चरणाश्रित हैं, हमारे पुत्र शुक्राचार्य, इनके गुरु हैं, वो तपस्या करने गए हैं, ये गुरु माता की शरण में आए हैं, मैंने इनको अभयदान दिया है, इनको कुछ मत बोलो। लेकिन देवताओं ने उनकी सुनी नहीं। तब ख्याति ने योग बल से संपूर्ण देवताओं को निगलना चाहा। उनके अभिप्राय को इंद्र समझ गए। देवता भागे भगवान की शरण में, प्रभो ये ख्याति माता योग बल से संपूर्ण देवताओं को ही उदरस्थ करना चाहती है। तब भगवान विष्णु ने चक्र से ख्याति का सिर काट दिया, देवताओं को बचा लिया। भृगु जी तपस्या कर रहे थे। भृगु जी को बड़ा दुख हुआ, मेरी निष्पाप पत्नी का मस्तक, ब्राह्मणी का मस्तक, भगवान नारायण जो ब्रह्मण्य देव है, उन्होंने एक ब्राह्मणी ऋषि पत्नी का मस्तक बिना अपराध के छेदन कर दिया। अरे वे शरणागत वत्सल हैं, तो शरणागत की रक्षा करना तो सभी धर्मनिष्ठों का कर्तव्य है। मेरी पत्नी ने कोई अनुचित कार्य तो नहीं किया। तो मस्तक उठाया पत्नी का और कहा कि यदि मैंने मनवाणी क्रिया से धर्म का आचरण किया हो, कभी मन से भी पाप का आचरण हमसे न बना हो, मेरी तपस्या विशुद्ध हो, तो मेरी अधिकृता पत्नी जीवित हो जाए। और मस्तक जैसे ही धड़ पर रखा, पत्नी जीवित हो गई। भगवान नारायण को श्राप दिया, तुमने बिना अपराध के हमको पत्नी वियोग दिया, तुम्हें भी मनुष्य लोक में अवतार लेना पड़ेगा, पत्नी वियोग होगा, राक्षस तुम्हारी पत्नी हरण कर ले जाएंगे, रोना पड़ेगा तुमको। भगवान बोले मैं परमात्मा हूं, शाप और अनुग्रह से मुक्त हूं, मैं तुम्हारे शाप को अस्वीकार करता हूं। अस्वीकार कर दिया भृगु जी का शाप भगवान ने। भृगु जी कठोर तप में लग गए और इतना कठोर तप किया भृगु जी ने कि उनके तप से दिशाओं में अग्नि लग गई, समुद्र खौलने लग गया, संपूर्ण प्रकृति विक्षुब्ध हो गई। सब देवता, ब्रह्मादि देवता भगवान नारायण के पास आए, बोले महाराज
जल्दी से साफ स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो तपस्या से ही इस सृष्टि में प्रलय कर देंगे भृगु जी महाराज। भगवान ने ऐसा किया कि भगवान ऋषि की ब्राह्मण की क्षमता कितनी है, उसके आगे परमात्मा को ही नतमस्तक होना पड़ता है। ये सबको समझाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने ऐसी लीला की। भगवान ने कहा हम साप को अंगीकार करते हैं। तब महर्षि भृगु तप से विरत हुए। तो यमन प्रतिहत क्वचित, माने भगवान भी जिस साप का वारण नहीं कर सकते, ऐसा दुरत्यय जो ब्रह्मदंड है, उस ब्रह्मदंड का स्पर्श परम भागवत श्री अम्बरीश जी को नहीं हुआ।